आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल क्यों नहीं कर पाओगे, चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि अब आपके पास इतना पैसा है कि अब आपको पैसों के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। अब आपके पास इतना पैसा है कि आप अपनी जिंदगी के खर्चे बिना किसी टेंशन के पूरा कर सकते हो। फिर आप पैसा कमाने के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि अपने पैशन को फॉलो करने के लिए काम करते हैं। फिर आप लाइफ को एंजॉय करने पर फोकस करते हैं। अब सवाल है कि फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना क्यों जरूरी है। फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपको अपनी जिंदगी का कंट्रोल देता है। ये आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचाता है। फाइनेंशियल फ्रीडम आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ये आपको जॉब लॉस, इनकम लॉस जैसे सिचुएशन में भी हेल्प करता है। फाइनेंशियल फ्रीडम से आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है। अब सवाल है कि लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने में क्या रुकावट आती है। आम लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने में सबसे बड़ी रुकावट आती है कि वो अपना कमाया हुआ सारा पैसा खर्च कर देते हैं या फिर इनकम से भी ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं। इस चक्कर में वो सेविंग नहीं कर पाते हैं और अपने पैसों को इन्वेस्ट करके उसे ग्रो नहीं कर पाते हैं। फाइनेंशियल एडुकेशन की कमी की वजह से लोग पैसे का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इन्फ्लेशन, डेट और लोन के कारण भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने में रुकावट आती है। कमाई का कम होना, पैसों को सही से मैनेज ना करना भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने में रुकावट बनता है। गेट रिच क्विक माइंडसेट होना, लॉन्ग टर्म का ना सोचना, ये भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इन सब रीजंस के चलते लोग फाइनेंशियल फ्रीडम तक नहीं पहुंच पाते हैं। अब सवाल है कि अपनी स्पेंडिंग हैबिट पर कंट्रोल ना होना आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने से कैसे रोक रहा है। उसका ये रीजन है कि जब आप इम्पल्सिव खर्च करते हैं तो आपकी सेविंग्स कम हो जाती है, जिससे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स और इन्वेस्टमेंट पर फोकस नहीं कर पाते हैं। जब आप अननेसेसरी खर्च करते हैं तो आपके पास सेविंग के लिए कुछ भी नहीं बचता है और बिना सेविंग और इन्वेस्टमेंट किए फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं की जा सकती है। आपका अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स पर कंट्रोल ना होना आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने नहीं देगा। अब सवाल है कि क्या आपका फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने का प्लान सही है। अगर आपका प्लान क्लियर, रियलिस्टिक या डिसिप्लिन नहीं है तो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना मुश्किल हो सकता है। सिर्फ इनकम बढ़ाने पर फोकस करना काफ़ी नहीं है, आपको अपने खर्चों को भी सही से मैनेज करना होगा। आपको अपनी कमाई का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा बचाकर उसे इन्वेस्ट करके ग्रो भी करना होगा। अगर आपके गोल्स क्लियर नहीं हैं और आपके पास एक स्ट्रक्चर प्लान नहीं है तो फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना डिफिकल्ट हो सकता है। सही प्लान वो है जो आपके करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को समझकर लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए आपको तैयार करे। एक सॉलिड प्लान वो है जिसमें आप अपने हर फाइनेंशियल स्टेप को क्लियरली डिफाइन करें और प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहे। अब सवाल है कि कौन सी रॉन्ग हैबिट्स आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने नहीं दे रही है। बिना बजटिंग के खर्च करना, अननेसेसरी चीज़ों पर पैसा खर्च कर देना और इम्पल्सिव बाइंग आपको फाइनेंशियल फ्रीडम से दूर कर रही है। अगर आप रेगुलर सेविंग नहीं कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो आपका पैसा आपके हाथ से निकलता रहेगा। डेट में जाना और क्रेडिट कार्ड का गलत तरीके से यूज करना ये भी गलत है। फाइनेंशियल प्लानिंग इग्नोर करना, फाइनेंशियल गोल सेट ना करना ये भी एक गलती है। फाइनेंशियल एडुकेशन को इग्नोर करना ये भी एक गलती है। अब सवाल है कि क्या डेट और लोन्स आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम को रोक रहा है। अगर आपके पास डेट है जैसे क्रेडिट कार्ड, बिल्स या पर्सनल लोन्स तो ये आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम को लिमिट कर सकता है। जो पैसा लोन की ईएमआई में जा रहा है, आप उस पैसे को इन्वेस्ट करके ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। लोन और डेट के कारण आप फाइनेंशियल फ्रीडम से दूर हो रहे हो। डेट मैनेजमेंट आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ को खराब कर देता है। बिना प्रॉपर प्लानिंग के लोन्स लेना आपको अननेसेसरी स्ट्रेस में डाल सकता है। जब आप अपनी कमाई का ज़्यादातर हिस्सा लोन और इंटरेस्ट में खर्च कर देते हैं तो फिर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं और अगर आप डेट को टाइमली पे नहीं करोगे तो आपका सिबिल स्कोर भी खराब होगा। अब सवाल है कि इमरजेंसी फंड ना बनाना आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने से कैसे रोक रहा है। अगर आप इमरजेंसी फंड नहीं बनाते हैं तो फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपको अपनी इन्वेस्टमेंट लॉस में सेल करनी पड़ सकती है। उसके लिए आपको लोन भी लेना पड़ सकता है। उसके चलते आपकी सारी सेविंग्स खराब हो सकती है। बिना इमरजेंसी फंड के फाइनेंशियल इमरजेंसी आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ख़त्म कर सकती है।
अब सवाल है कि वो कौन सी गलती है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने से रोक रही है। आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम को रोकने वाली कुछ गलतियां ये हैं: स्पेंडिंग हैबिट्स पर कंट्रोल ना करना, डेट्स को इग्नोर करना और बजट ना बनाना, बिना किसी फाइनेंशियल प्लान के इन्वेस्टमेंट करना, अपनी कमाई को बढ़ाने पर फोकस ना करना, पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने पर फोकस ना करना, ये भी एक गलती है। अननेसेसरी एक्सपेंस करना, खुद को अमीर दिखाने के लिए, दूसरे लोगों को इम्प्रेस करने के लिए खर्च करना, ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। अब सवाल है कि आपकी कमाई का कम होना कैसे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं करने देगा। कम कमाई का मतलब है कि आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट करने की कैपेसिटी भी कम है। अगर आपकी कमाई कम है तो आप बजटिंग भी सही तरह नहीं कर पाओगे, जिससे आप अपने खर्चों पर कंट्रोल नहीं कर पाओगे। जब आपकी कमाई कम होती है तो फाइनेंशियल इमरजेंसी या अनएक्सपेक्टेड खर्च के लिए आप तैयार नहीं होते हैं और ऐसी सिचुएशन में आपको लोन लेना पड़ सकता है। अब सवाल है कि आप अपने फाइनेंशियल गोल सेट करने में क्यों फेल हो रहे हो। आप अपने गोल सही से सेट नहीं करते हो, आप क्लियर गोल्स नहीं बनाते हो। आपको स्पेसिफिक और मेजरेबल गोल्स बनाने चाहिए, आपको रियलिस्टिक प्लानिंग बनानी चाहिए। आपको सिर्फ अपने डेली एक्सपेंस पर ही नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म गोल्स पर भी फोकस करना चाहिए। अनरियलिस्टिक गोल बनाना और उसे अचीव नहीं कर पाना, ये भी एक कारण है कि आपके फाइनेंशियल गोल्स फेल हो रहे हैं। फाइनेंशियल एडुकेशन ना होने के कारण भी आप सही से फाइनेंशियल गोल सेट नहीं कर पाते हैं। अब सवाल है कि क्या शॉर्ट टर्म सोचना फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में रुकावट है। शॉर्ट टर्म सोच फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट है। जब आप सिर्फ आज के बारे में सोचते हैं और फ्यूचर प्लानिंग नहीं करते हैं तो आप बहुत बड़ी वेल्थ बिल्ड करने का मौका खो देते हैं। इम्पल्सिव बाइंग करना, अननेसेसरी खर्च करना, ये आपको इमीडिएट प्लेजर तो दे सकता है लेकिन ये लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने में रुकावट बन जाता है। फाइनेंशियल फ्रीडम तभी मिलती है जब आप डिसिप्लिन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स और प्लानिंग करते हैं। शॉर्ट टर्म सोच के चलते आप अपने आने वाले फ्यूचर को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। शॉर्ट टर्म सोच से आप बस तुरंत के फायदे पर ध्यान देते हो, लेकिन ये आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से दूर कर देता है। अब सवाल है कि क्या इंश्योरेंस ना लेना आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में रुकावट है। इंश्योरेंस ना लेना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है जब फाइनेंशियल फ्रीडम की बात आती है। इंश्योरेंस ना होने के कारण मेडिकल या फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपकी सारी सेविंग्स खत्म हो जाती है। हो सकता है आपको अपनी इन्वेस्टमेंट भी लॉस में सेल करनी पड़े। इंश्योरेंस लेना आपको अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल बर्डन से बचा सकता है। अगर आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो मेडिकल इमरजेंसी में आपको बड़े बिल्स का सामना करना पड़ सकता है। लाइफ इंश्योरेंस के बिना आपकी फैमिली को आपके बाद फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पाता है। इंश्योरेंस ना लेने से आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। अब सवाल है कि अपनी सेविंग और अपने एक्सपेंस को ट्रैक ना करना फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अपनी सेविंग्स और एक्सपेंस का रिकॉर्ड ना रखना आपको फाइनेंशियल फ्रीडम से दूर कर देता है, क्योंकि फिर आपको पता नहीं होता है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। जब आप अपने खर्चों को ट्रैक नहीं करते हो तो आप आसानी से अननेसेसरी एक्सपेंस कर देते हो, जो आपकी सेविंग्स को ख़त्म कर देता है। रिकॉर्ड ना करने से आप अपने फाइनेंसेस को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हो। अब सवाल है कि आपका अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है। आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में सबसे बड़ी रुकावट है आपका माइंडसेट। अगर आप ये सोचते हो कि पैसा कमाना मुश्किल है या आपको सिर्फ सैलरी से ही गुजारा करना है तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये सोच आपको नई अपॉर्चुनिटीज को इग्नोर करने पर मजबूर कर देती है। आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स दूसरी सबसे बड़ी रुकावट है जिसके कारण आप सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। डेट्स या लोन्स तीसरी सबसे बड़ी रुकावट है। अब सवाल है कि फाइनेंशियल एडुकेशन का ना होना फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट्स नहीं पता है तो आप इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स के सही तरीके नहीं समझ पाओगे, जिससे आप अपने पैसों को एफिशिएंटली ग्रो नहीं कर पाओगे। आप लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स और डेट्स के टर्म्स को समझने में भी फेल हो जाओगे, जो आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम में डाल सकता है। बिना फाइनेंशियल नॉलेज के आप सही इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं देख पाओगे, जिससे आप अपने पैसों को तेजी से ग्रो नहीं कर पाओगे।
दूसरा, आप बजट बनाने और एक्सपेंस को कंट्रोल करने में भी फेल हो जाते हो, जो सेविंग्स करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइनेंशियल नॉलेज के बिना आप इन्फॉर्म्ड या सही फाइनेंशियल डिसीजन नहीं ले पाते हो। अब सवाल है कि फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में आपका माइंडसेट कैसे रुकावट बनता है। अगर आप नेगेटिव सोच रखते हैं तो आप अपने गोल्स को अचीव करने से पहले ही गिव अप कर देंगे। डाउट करने से आप अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हैं। अगर आपका माइंडसेट शॉर्ट टर्म गेन्स पर है तो आप लॉन्ग टर्म में बड़ी वेल्थ नहीं बना पाएंगे। अगर आप फेलियर से डरते हैं तो आप रिस्क नहीं ले पाओगे, जो कि बड़ी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आप एक पॉजिटिव और ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट रखो और अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ आगे बढ़ो। आप ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वैल्यूएबल कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।